साथियों, देश में आप देखेंगे चाहे वह जितने भी सरकारी संस्था है वह प्राइवेट किया जा रहा है, चाहे वह आपका बिजली का क्षेत्र हो या रेलवे का क्षेत्र हो, अभी जो भी आप देखेंगे उसे सब प्राइवेट करके अनिवार्य पूंजीवादियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास कुछ नहीं रहेगा और आप वह जितने में आपको नौकरी करवाना चाहेंगे करेंगे, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास धन नहीं है, धरती भी नहीं है, सही से घर भी नहीं है और शिक्षा भी नहीं है। आने वाले समय में और शिक्षा कमजोर होगी जो है, और समझने में यह जो है बहुत दिक्कत होगी लोगों को कि देश में हो क्या रहा है। तो साथियों, वह राष्ट्रीयकरण कैसे होगा इसके लिए आप लोगों को जानना समझना होगा, क्योंकि जिसकी संग शक्ति है देश में वह अपने आप को सब कुछ जो है बना ले रहा है, देश को लूट ले रहा है, देश पे कब्जा कर ले रहा है, क्योंकि उसके पास संग शक्ति है। हमारे बहुजनों 85% के पास संग शक्ति का है। एक 6,743 जातियों में बटा है और जातियों के अंदर अंदर भी बटा है और संगठन पार्टी बनाकर भी बटा है। हर मन से अपने अपनी बात को लोग बोल रहे हैं, सब लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, गाली तो दे रहे हैं, लेकिन अपने को कोई गाली देने का काम नहीं कर रहा है कि मैं कितना गलत कर रहा हूं। साथियों, एक स्लोगन है जो हम लोगों के गुरु माननीय इंजीनियर शिवरतन जी यहाँ पे बैठे हैं, वह कहते हैं कि लाभ अगर लेना है तो लाभ बगैर नीति के, नीति बगैर अधिकार के, अधिकार बगैर संगठन के और संगठन बगैर सतत प्रक्रिया के यह प्राप्त होने वाला नहीं है। समझिएगा भाव को। अभी लाभ अगर लेना है तो लाभ लेने के लिए नीति बनानी होगी, और नीति कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में आप लोग नहीं है, 300 के आसपास है हमारे लोग, लेकिन वह किसी संगठन से वह जो है ट्रेनिंग नहीं लिए है, किसी संघ की विचार नहीं है, इसीलिए 300 सांसद आज वहां कुत्ता बिल्ली की तरह पोछ जाते हैं मनुवादियों के आगे। इसलिए क्या होता है, अभी जो नेता कैसे बनता है आदमी, नेता हमारे लोग कैसे बनते हैं? नेता बनने पार्टी है किसी भी संघ से वह जो है पके पकाए है नहीं। क्या हुआ? संविधान से संविधान लागू हुआ, आपको धन मिला, धरती मिली, नौकरी मिली, रुपया पैसा हुआ, जो है स्कॉर्पियो गाड़ी ले लिए, कुर्ता पजामा सिया के पहन लिए, आगे पीछे 2 गनर ले लिए और नेता बन गए। यहाँ बुद्धि खाली है, सिर्फ अपना बनाने का जो है काम करते हैं। नेता विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, अपना घर भरते हैं, ये समाज भर में जाए। देखिए चरित्र देखिए नेताओं का, तो क्या ऐसे लोग नेता है? ये नेता नहीं है। इसीलिए 300 सांसद वहां कुत्ता बिल्ली की तरह बैठे हैं, वो आपके पक्ष में कोई नीति बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए लाभ चाहिए तो नीति बनानी होगी, और नीति आप तभी बना पाएंगे जब आपके पास अधिकार होगा, और अधिकार तभी होगा जब आपके पास संगठन होगा, और संगठन आपके पास तभी होगा जब आप सभी लोग निरंतर सतत प्रक्रिया के तहत यह काम करेंगे, तभी यह बहुजनों में संघ तैयार होगा, तभी आप संवैधानिक लाभ, शिक्षा, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा, सत्ता को ले पाएंगे। नहीं तो इससे पहले सब रोते रहे, देश में रोते हैं, रो रहे हैं, दोष कर रहे हैं मनुवाद को, लेकिन मनुवाद भैया जिसको लाभ है अपना काम छोड़ेगा? बताइए, जिसको जिस चीज करने से लाभ है, फायदा है, राजा बना है, क्या वो काम छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो आप उससे गरिया रहे हैं, दोष दे रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए लाभ वगैरह नीति के, नीति वगैरह अधिकार के, अधिकार वगैरह संगठन के और संगठन वगैरह सतत प्रक्रिया के, यह आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध अपने समय में कहते हैं, आज जो है 2600 साल पहले संगम सरलम गच्छाई, कि संघ बना लो सारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बहुजन को समझ में नहीं आया। ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं 1848 में एकता बना लो, अर्थात संघ की एक परिभाषा है, एकता बना लो तो भी
कोई आपको जो है भला होगा, कोई आपको गिरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने नहीं समझा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1924 में कहते हैं संगठित हो जाओ, लेकिन आज 100 साल हो गया, 101 साल हो गया, फिर भी हम संगठन नहीं बना सके। तो जब संघ आपके पास नहीं है, आप देश में 85% मूल निवासी हो, इसीलिए हमारे लोग नीच है, गरीब है, लाचार है, बेबस है, हर तरह से प्रताड़ित है। भीषण सर्दी भीषण गर्मी में काम करते हुए भी आप इस देश में अपने ही धरती के गुलाम हो, मानसिक बीमार हो। यह तभी बदलाव होगा जब आप संघ बनाने का काम करेंगे, और वह संघ बनाने का हम लोगों ने काम किया है मानसिक के थ्रू, मूल निवासी संघ के थ्रू, जो आज सुदृढ़ है। आप लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं और संघ तैयार करने का काम कर रहे हैं। और संघ तभी तैयार होगा जब आप अपने गाँव में 15 दिन पे 2 घंटे का समय देने का काम करेंगे। पूरे गाँव के लोग 2 घंटे का समय, गांव के लोगों को 2 घंटे का समय देना होगा। 15 दिन पे अर्थात 30 दिन का महीना मान लो, 30 दिन में 2 दिन का समय देना है। और भी 2 दिन के में 2-2 घंटा 4 घंटे का समय महीने में मांगा जा रहा है। लेकिन यह बहुजन समाज इतना मानसिक बीमार है, गुलाम है कि वो 2 घंटे का समय भी नहीं दे पा रहा, 2 घंटे का समय नहीं दे पा रहा। इसलिए 15 दिन पे आपको मीटिंग करनी होगी सतत प्रक्रिया के तहत, अर्थात निरंतर। फिर उसके बाद आपके अपने गांव में 2 घंटे की शिक्षा चलानी होगी। बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक शिक्षा चलानी होगी। उसका कारण यह है कि देश में जो शिक्षा चल रही है वो प्रामाणिकृत शिक्षा है, अर्थात वह आपको जो है वह मनवान बनाने के लिए वह शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि उसमें सामाजिक शिक्षा नहीं है, उसमें नैतिक शिक्षा नहीं है। इसलिए यहाँ से स्लोगन दिया गया है कि ये आदमी शिक्षित नहीं होता है जो इस दुनिया में गलत सही का पहचान कर ले, वही शिक्षित माना जाता है। अगर वो कोई गलत सही का पहचान न कर पाए तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं कहा जाता। आप कितना बड़ी कोचिंग में चले जाओ, कितना बड़ी जो है बड़े स्कूल में चले जाओ, डिग्री कॉलेज में चले जाओ, बड़ी से बड़ी डिग्री ले लो, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर आप बन सकते हैं। लेकिन आप यह बन करके अगर आपके पास सामाजिक शिक्षा नहीं है तो कोई हनुमान की मंदिर बनाने लगता है, कोई चौकिया धाम चला जाता है, कोई जिंदा धाम चला जाता है। अर्थात नौकरी तो मिली है आपको संविधान के बल पे, बाबा साहब के नीतियों के बल पे, लेकिन धन्यवाद किसको देने जाते हैं, मन्नत किसको मानते हैं? जो इस देश में अंधविश्वास को फैला रखे हैं, उनका फायदा करने जाते हैं, वहां फल देने चले जाते हैं। तो ऐसे समाज का बना होगा, ऐसे संघ बनेगा कभी नहीं। इसीलिए शैक्षणिक शिक्षा पूरा सामाजिक शिक्षा बराबर समयक शिक्षा होता है, और वही समयक शिक्षा को पूर्ण शिक्षा कहा जाता है। वही पूर्ण शिक्षा इस दुनिया में जिसके पास होती है वही समझ पाता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इससे पहले आप कैसे बताएंगे देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इसलिए शैक्षणिक यानी किताबी जानकारी के साथ साथ सामाजिक जानकारी देनी होगी। जब दोनों जानकारी मिलेगी तो सम्यक जानकारी प्राप्त होगी, और सम्यक जानकारी ही वह पूर्ण जानकारी है। जब यह जानकारी हो जाएगी तभी आप समझ पाएंगे क्या गलत है, क्या सही है। तभी आप संघ बनाने के लिए जो अब निरंतर समय आप नहीं दे रहे हैं, आप तो फालतू देना समय गवा दे रहे हैं, रील देखने में गवा दे रहे हैं, एक दूसरे से बदकुत्तर करने में गवा दे रहे हैं। तरह तरह का फालतू काम जो आप करते हैं वह आप न करके फिर निरंतर समाज को बनाने के लिए ये जो है आप तैयार हो जाएंगे, निरंतर लग जाएंगे। लेकिन जब ऐसा आप करेंगे तब 15 दिन पे मीटिंग और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक शिक्षा यह चलानी होगी। अगर ऐसा आप करेंगे तभी भला होगा, नहीं भला होने वाला नहीं है। और कारण ये है आप पढ़ाने विद्यालय सरकार के द्वारा बंद किया जा रहा है। जो घर में लगभग लाखों विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, वह लाखों विद्यालय में हमारे ही बहुजन के बच्चे SC ST और BC के पढ़ते थे, बंद किया गया। ये शुरुआत है, एक समय ऐसा आएगा कि एकदम से शिक्षा को नष्ट करेंगे जैसे आजादी के पहले शिक्षा को नष्ट कर दिया गया था। इस देश में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हो नालंदा और दक्षिणा विश्वविद्यालय जैसा इसी समय निकाले गए हो, ऐसे विद्यालय को नष्ट कर दिया गया। तो क्या समझ रहे हैं आप? शिक्षित है नष्ट नहीं होते,
गुलाम हो जाएगी, अपने आप गुलाम हो जाएगी वो। इसलिए यह कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा आपको चलानी होगी। उसका कारण यह है कि प्राइमरी विद्यालय में भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। भीख मांगने की बच्चा जाता है, पढ़ता है, वहां पे सिर्फ लगता है खाना हुआ कि नहीं हुआ, खाना बना कि नहीं बना वो लगता रहता है। और जो मास्टर होता है वो रजिस्टर तैयार करता है कि कितना बच्चा बढ़ा दी, कितना बच्चा पास हो जाता है। ABCD जोड़ घटाना हुआ, भाग का ज्ञान नहीं हुआ, इसी तरह 9 में गया, 10 में गया, पास हो गया, डिग्री मिल गई। लेकिन जब वह नौकरी का फॉर्म भरता है, तब जब जाता है परीक्षा देने, तो पता चला जब क्वेश्चन आया है पूरा यहाँ में बैठ के ऊपर से उड़ा। ऐसे ही लोग हमारे देश में जब घर आते हैं उनको समझ में आ जाता है कि हमें अब नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं परीक्षा नहीं पास कर सकता। इसलिए ऐसे बच्चे सयान हो जाते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है, शादी कर देते हैं, बच्चे हो जाते हैं। फिर ऐसे ही लोग जो है बच्चे को, बीवी को, परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, इधर भाग नहीं है, भर्ती नहीं है, सही से घर नहीं है, और हमारे लोग बैग उठाते हैं, पैसे उठाते हैं, लुधियाना, पंजाब, दिल्ली चले जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? उन्हीं के कंपनियों में, बुधवारी कंपनियों में दिनों रात भीषण सर्दी भीषण गर्मी में काम करते हैं। फिर एक दिन समझ आता है, 20-30 साल बाद आते हैं घर पे, फिर भी भाड़ा नहीं होता। किसका बना हुआ? मनोवाद का। अरे वह संगठित है, हम संगठित नहीं। और आपके बच्चा जब पास हो जाता है तो कोई पूछता नहीं, भैया कैसे तुम पास हुए, ABCD नहीं आता, जो बताना नहीं आता। सरकार की मंशा है कि किसी भी बच्चे को फेल न करो, क्योंकि अगर फेल करोगे तो बच्चा के दिमाग में झटका लगेगा, उसके माई बाप के दिमाग में झटका लगेगा। चाहते हैं कि फिर से पढ़ाने का काम करेंगे तो तेज हो जाएगा, इसमें अच्छा काम करेगा, इसमें अच्छा काम न करे। इसलिए पास कर दो, न बाप को झटका लगेगा, न माँ को झटका लगेगा, और वहीं बच्चे को झटका लगेगा, और वो बदला का बदला बना रहेगा। इसलिए बना रखे हैं लोग। अब आप क्या कर रहे हैं? कोई से कोई कोचिंग में भेज रहे हैं, शैक्षणिक शिक्षा दिला रहे हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षा नहीं दिला रहे हैं। तो सामाजिक शिक्षा नहीं दिला रहे हैं तो वो शैक्षणिक शिक्षा लेके, वो ग्रामीणीकृत शिक्षा लेकर फिर मनोवाद का काम करेगा। फिर वो आपके परिवार, आपके भाई, आपके समाज का काम करने वाला नहीं है। देखा जा रहा है जिसमें ऐसे लोग बहुत से बैठे ऐसे लोग। इसलिए मेरा कहना है कि जो है यह काम करना है, संघ बनाने का काम करना है। संघ जब रहेगा तो आप रहेंगे, देश रहेगा, समाज रहेगा। और दूसरी चीजें EVM से भी खेला हो रहा है, उसके बाद बोलकर समाप्त कर रहा हूँ। EVM से पूरा खेला हो रहा है, EVM से चुनाव जीता जा रहा है। EVM को मुद्दे को कन्वर्ट करने के लिए आंदोलन न हो जाए, इसलिए बहुजनों को तरह तरह के मुद्दों पे वो बताया जाता है, फंसाया जाता है। आने वाले समय में जनवरी फरवरी में बहुत से बड़ा कार्यक्रम जो EVM के विरोध में होने वाला है, बड़े पैमाने पे होने वाला है। आप लोग उसमें साथ देने का काम करेंगे, उसकी तैयारी जो है यहाँ से तैयार की जा रही है। और एक संदेश देना है पूरे देश में, EVM मशीन हटाना है और देश को बचाना है, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसी को लेकर मैं अपनी बातों को बुला देता हूँ। धन्यवाद।